ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रवेद माता गायत्री की जय। सभी भाई बहनों को नमन प्रणाम। प्यारे भाइयों, साधना में बहुत सी विघ्न बाधाएं आती हैं। साधक जब अपने मन को अपने इष्ट में लगाने का प्रयास करता है, अभ्यास करता है, उस समय हमारे मनोविकार सामने आके खड़े हो जाते हैं और मन को स्थिर नहीं होने देते। चंचलता, उसमें विक्षेप होने लगता है। सबसे बड़ा विक्षेप हमारे शरीर में 3 चीज़ है: काम, क्रोध और लोभ। गीता में इन तीनों को नरक का द्वार बताया है। काम वासना जो मनुष्य की तृष्णा, उसके कुत्सित विचार पैदा करती है और उसका विवेक नष्ट हो जाता है। और विवेक नष्ट होता है तो उसके बाद उसमें क्रोध पैदा होता है और क्रोध से आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो अनर्थ कर बैठता है। ये साधना के द्वारा इन 3 शत्रुओं को मारा जाता है। अब कई प्रश्न करते हैं कि शास्त्र में पुरुष को मन्यु पैदा करना चाहिए। कि क्रोध और मन्यु ये क्या है, क्या अंतर है? क्रोध मनुष्य की शरीर की चेतना को नष्ट करता है, अशांति होती है, उसके शरीर का स्वरूप बदल जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं और उसका बीपी बढ़ जाता है, श्वास की गति बढ़ जाती है। जब आदमी को क्रोध आता है तो उस समय उसके शरीर का रक्त प्रवाह तेज हो जाता है और उसकी सांसें श्वास में गहरी हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है। उससे मनुष्य के पाचन शक्ति से, पाचन क्रिया और जो भी हमारे शरीर का संचालन प्रकृति कर रही है, उसका अवरोध आता है, बाधाएं आती हैं। क्रोधी आदमी की आयु कम हो जाती है। क्रोध कब आता है? जब हम अपने स्वास्थ्य में कोई बाधा आती है, उस समय जो गुस्सा करते हैं वो क्रोध कहलाता है। क्रोध का कोई विषय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, अकारण ही क्रोध आ जाता है। उसका स्वभाव हो जाता है, उसके व्यवहार में, बोलचाल में, उसकी वाणी में क्रोध के शब्द टपकते रहते हैं। इसलिए श्रेय मार्ग में क्रोध वर्जित है। ईश्वर के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु माना गया है और ये शास्त्र में वर्जित है। तो मन्यु क्या है? मन्यु भी क्रोध है। कैसा क्रोध? जब पौरुष व्यक्ति का जागृत होता है और अपने राष्ट्र में या देश में कहीं असुरता हमला करती है, उस समय उस असुरता को मारने के लिए, दुष्टता के दमन के लिए जो क्रोध आता है उसको मन्यु कहते हैं। और ऋग्वेद में लिखा है मन्युम में देहि, मन्यु में देहि, हे प्रभु मुझे मन्यु दो, क्रोध नहीं, मन्यु। मन्यु क्या हुई? ऐसी पावर, ऐसी शक्ति जिससे अनाचार का अंत करने की एक अंदर हुक पैदा हो।
या दुष्टता, देश, धर्म, मानवता, इंसानियत, संस्कृति के ऊपर कोई हमला करने वाली कोई असुरता जब सामने होती है, उस समय हम जो गुस्सा करते हैं उसको मन्यु कहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मन्यु जगाने के लिए महाभारत में 18 अध्याय जो गीता के सुनाए वो इसी निमित्त है, उसका मन्यु जगे, स्वाभिमान जगे, उसका पौरुष जगे। मन्यु पौरुष होता है, मुझे पुरुषत्व आता है, वो अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा किसी दुष्टता को दबाने में एक पावर आ जाती है। हमारे राजस्थान में कई झूजार हो गए, झूजार, शरीर उसका गर्म इतना हो जाता था मन्यु के द्वारा कि शरीर में एक पावर आती थी। क्रोध में आदमी का शरीर शीतल हो जाता है, क्रोध में तो आदमी डगमगाता है, शक्ति नहीं रहती, मन्यु में शक्ति आती है। और अर्जुन ने अपने मन्यु के द्वारा महाभारत में वो चलाता था, गांडीव, ब्रह्मांड कांपता था। राणा प्रताप में मन्यु था, वो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए हल्दी घाटी का युद्ध किया और अकबर जैसे महान एक बादशाह को सरेंडर कर दिया। मन्यु, महात्मा गांधी में मन्यु था, सुभाष चंद्र बोस में मन्यु था। मन्यु और क्रोध में आकाश और पाताल का अंतर है। कई लोग क्रोध को मन्यु कर देते हैं, अरे अपने बच्चों पर क्रोध कर रहे हो, पत्नी पर क्रोध कर रहे हो, ये क्रोध है। कि पशु पर क्रोध कर रहे हो, या कहीं थोड़ा बहुत छोटी मोटी बात हो गई, ये गुस्सा है, ये क्रोध है, वर्जित है। मन्यु अगर मनुष्य नहीं होगा तो अशुद्धता का संहार कैसे होगा? भगवान कृष्ण ने मन्यु जगाया, अवतार आते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों में मन्यु था, देश के लिए वो मर मिटे। और गुरु गोविंद सिंह के लड़कों में मन्यु था, जबर सिंह, झूलार सिंह, दीवार में चल दिया लेकिन चोटी नहीं कटाई, मन्यु था। मन्यु धर्म के लिए होता है, मन्यु राष्ट्र के लिए होता है, मन्यु संस्कृति के लिए होता है। जिस मनुष्य में मन्यु नहीं है, अनाचार को दमन करने की शक्ति नहीं है, नपुंसक है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मां क्लव्यम, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। जब मनुष्य अनाचार का दमन नहीं कर सकता है, अपने आंखों के सामने अनाचार हो रहा है, कहीं पर किसी महिला का अपहरण हो रहा है, किसी गरीब पर कोई हमला कर रहा है, हम खड़े खड़े देखते हैं, इसका मतलब हमारी मन्यु मर गई। वो साहस जो पापों का अंत कर सके उसे मन्यु कहते हैं। और ये मन्यु कैसे आएगा? साधना से। गायत्री मंत्र में सूर्य का मंत्र है, गहना प्राण त्रय मंत्राण ज्ञान प्राणान त्रायते गायत्री। मन्यु जगता है, प्राण आते हैं। निष्प्राण आदमी मन्यु कहाँ है? आज ही स्थिति हो रही है। आज भाइयों, शास्त्र में लिखा है कि अनाचार करना, दुराचार करने वाला पापी होता है, और उसको खड़े खड़े देखे उसको सहन करने वाला भी पापी है। आज दुनिया में जितने अनाचार हम देख रहे हैं, गरीबों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में, इसका कारण क्या है कि हम उसका विरोध नहीं करते, प्रतिकार नहीं करते। इसलिए साधना करें, भगवान से प्रार्थना करें हमारे राष्ट्र के जागरण के लिए और दुश्मनों से रक्षा करने के लिए। भगवान हमें मन्यु प्रदान करे, हम मन्युवान बने और देश की धर्म की रक्षा करें। धन्यवाद।